नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की। जी हां, चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती काफी गहरी होती जा रही है, लेकिन ये दोस्ती अमेरिका को अखर रही है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान को मिले उस न्योते की, जिस न्योते के आधार पर पाक पीएम पहुंचे हैं चीन, और ये चीनी यात्रा विफल होती नजर आ रही है। भारतीय आर्मी चीफ एम नरवणे ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ऑनलाइन सेमिनार के दौरान एक बड़ी बात कही। नरवणे ने कहा, चीन और पाकिस्तान की हरकतें खतरे का ट्रेलर हैं और इन झलकियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने संकेत इस बात के दिए हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चीन मिलकर कोई नई साजिश रच सकते हैं। तो पाकिस्तान की उम्मीदें दो तरफा टूट रही हैं। एक तो चीन से आर्थिक सहायता नहीं मिल रही, ऊपर से अमेरिकी नाराजगी के बाद अब अमेरिका से जो उम्मीदें थी वो भी धराशायी होती नजर आ रही हैं। और एक खास बात भारत के लिए ये है कि भारत ने जिस तरह से चीन के विंटर ओलंपिक का विरोध किया है, इस विरोध को समर्थन अमेरिका से मिला है। हालांकि अमेरिका हमेशा से चीन का विरोधी रहा है, लेकिन इस बार भारत के इस विरोध को अमेरिका ने सराहा है। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा कि भारत को आने वाले दिनों के लिए अब तैयार रहना होगा। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत अभी भविष्य के संघर्षों के लिए कुछ झलकियां देख पा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे विरोधी अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। नरवणे ने अपने संबोधन में कहा कि भारत अलग तरह की मुश्किलों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या उन्होंने ये बताया है कि परमाणु सक्षम पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद है और ये विवाद फिलहाल हल होता भी नजर नहीं आ रहा। हालांकि विवाद को हल करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया है राज्य प्रायोजित प्रॉक्सी वॉर का। उन्होंने कहा कि राज्य प्रायोजित प्रॉक्सी वॉर सुरक्षा तंत्र की सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। नरवणे इस दौरान पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में जून 2020 में हुए हिंसक सैन्य झड़प की ओर इशारा करते भी नजर आए। आर्मी चीफ ने कहा कि 2020 की जो घटनाएं हैं उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये हमारी सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे को लेकर चेतावनी थी। चीन की तरफ इशारा करते हुए नरवणे ने कहा कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो वैश्विक स्तर पर माने जाने वाले मानकों और नियमों तक को चुनौती दे रहे हैं। नरवणे ने न केवल पड़ोसी देशों की दुश्मनी को एक बार फिर से बेनकाब किया है, बल्कि उन्होंने इशारा इस तरफ भी किया है कि हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हैं और परमाणु तो चीन से आर्थिक मदद की आस लगाए बैठे पाकिस्तान को दोहरा झटका लगा है, क्योंकि एक तो चीन से आर्थिक सहायता मिलती नजर नहीं आ रही, ऊपर से अब अमेरिका से भी आखिर आर्थिक सहायता किस मुंह से मांगे, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही चीन का विरोधी रहा है। और पाकिस्तान और चीन की ये दोस्ती अमेरिका को इस कदर अखरी कि अब माना यह जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक सहायता नहीं देगा। ये वो दौर है जब पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है। पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा काफी कम बची है। ऐसे में देखना होगा
होगा कि पाकिस्तान अब कौन से नए हथकंडे अपनाता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।